सोमवार को हुए लद्दाख क्षेत्र में चीन के कायरतापूर्ण हमले के बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया। इन दोनों के ही बयान देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि चीन के लिए कड़ी चेतावनी से कम नहीं था। एक तरफ पीएम मोदी ने चीन को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अगर भारत को उकसाया गया तो वह वापस जवाब देना जानते हैं, तो वहीं एस जयशंकर ने भी कड़े शब्दों में कह दिया है कि अब इस हमले के बाद भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंध पहले की तरह नहीं रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। बुधवार को जब पीएम मोदी का भारत चीन सीमा विवाद पर पहला बयान आया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बात आएगी तो वह ऐसी किसी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने चीन की ओर इशारा करते हुए कहा, भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। पीएम मोदी के इस बयान से अब सबको यह समझ लेना चाहिए कि आखिर उन्होंने इतने कम शब्दों में ही चीन को पाकिस्तान की तरह बता दिया है कि अब तुम भी भारत का एक्शन देखने के लिए तैयार रहो। पीएम मोदी के इस बयान को हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे ही बयान फरवरी 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद दिया था। उसके बाद जो हुआ उसे दुनिया बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जानती है। पीएम मोदी ने पहली बार इस तरह से चीन के खिलाफ इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और आने वाले दिनों में इसके परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। सेना की तीनों अंगों को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया और एयरफोर्स को भी अपने उत्तरी एयरबेस पर चहलकदमी बढ़ाने के लिए कहा गया है। वहीं नेवी को भी अपने एसेट हिंद महासागर क्षेत्र और मलक्का स्ट्रेट में तैयार कर रखने को कहा गया है। इन तैयारियों से स्पष्ट है कि भारत किसी भी मोर्चे पर कार्रवाई के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने जब इस तरह का बयान दिया है तो कुछ ना कुछ एक्शन देखने को मिला है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक। उनके एक बयान से देश की जनता में एक नया उत्साह भर जाता है और सेना का मनोबल 100 गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार सेना का मनोबल तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से भी बढ़ गया होगा। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के स्टेट काउंसलर एवं विदेश मंत्री वांग यी ने बुधवार फोन पर गैल्वन घाटी में एलएसी के हालात पर चर्चा की। इस दौरान एस जयशंकर ने चीन को कड़े शब्दों में वार्निंग दी। विदेश मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में जारी किए गए बयान के अनुसार जयशंकर ने अपने समकक्ष के साथ बातचीत में चीन पर आरोप लगाया कि इसने जानबूझकर सुनियोजित कार्रवाई की जो सीधे तौर पर हिंसा और मौतों के लिए जिम्मेदार थी। इस बातचीत का सबसे अहम हिस्सा वह था जब विदेश मंत्री ने चीन के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दे पर बात की। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन को स्पष्ट कहा कि इस हमले का द्विपक्षीय रिश्ते पर एक गंभीर असर होगा। उन्होंने वांग से कहा कि समय की जरूरत है कि चीनी पक्ष अपने कार्रवाइयों का पुनर्मूल्यांकन करे और सुधारात्मक कदम उठाए। यहां भारत ने चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर असर की बात कही, यानी अब तक भारत जिस प्रकार चीन से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को लेकर सावधानी से बर्ताव करता था, अब शायद वह देखने को ना मिले। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश नीति में एक माहिर खिलाड़ी है और जिस तरह से उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को चारों खाने चित्त किया था, अब चीन के साथ भी वही किया जाएगा। यानी भारत अब चीन को ना सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में विरोध कर सकता है, बल्कि वन चाइना पॉलिसी को लात मारते हुए ताइवान के साथ अपने संबंध को और प्रगाढ़ कर सकता है। ताइवान में भी भारत के प्रति एक सकारात्मक माहौल बना हुआ है। वहीं भारत साउथ चाइना सी के देशों के साथ भी अपने संबंधों को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए फिलीपींस और वियतनाम पहले से ही भारत के काफी अच्छे मित्र हो चुके हैं। इन दोनों ही देशों का चीन के साथ विवाद चलता रहता है। भारत के विदेश मंत्री अब सभी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर चीन को मात देने की नीति अवश्य बना रहे होंगे। जयशंकर ने अपनी इस फोन वार्ता के दौरान यह भी बताया कि किस तरह चीनी सेना ने पीछे से आकर भारतीय सेना पर हमला किया था। यानी ये स्पष्ट है कि एस जयशंकर चीन को किसी भी मामले पर दो टूक जवाब देने से पीछे नहीं हटे। इसका अर्थ है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन को इसी तरह का जवाब मिलेगा। हो सकता है कि भारत चीन के खिलाफ उइगुर मुस्लिमों का मामला भी उठाए।
इसके अलावा अब भारत सरकार WHO में ताइवान के दावे का समर्थन कर भी सकती है। विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के इन बयानों को किसी भी तरह से हल्के में लेना चीन को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ये नया भारत है और सैन्य कूटनीति समेत सभी मोर्चों पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम 2012 से ही भारत में सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। हमारा नवीनतम प्रयोग है TFI स्टोर, जिसका मुख्य उद्देश्य है वामपंथी इतिहासकारों द्वारा दबा दिए गए हिंदू वीरों को पुनः जागृत व स्थापित करना और साथ ही साथ देव भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। आपके द्वारा खरीदे गए टी-शर्ट्स, मोबाइल कवर्स, पोस्टर्स इत्यादि द्वारा प्राप्त धन हमें इस युद्ध को आगे बढ़ाने में सशक्त करेगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। आशा करते हैं आपका सहयोग नित निरंतर मिलता रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।